दिन दोपहर की ओर बढ़ा तो हमारा काफिला शुभ्रोदा की काली गाड़ी में सवार नॉर्थ कोलकाता में ही अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चुका था, जिसके जायके के बारे में आपने भी नहीं सुना होगा। और हम घाट के सामने ही रोड और रेल की पटरियों के बीचों बीच फंसी इस नीले टीन के शेड वाली दुकान पे थम गए, जो दो भाइयों के नाम से मशहूर है। और बांस के खंभों पे टिका बंगाली दस्तरखान का ये स्टेशन है लालू भोलू दुकान। मिट्टी के चिकने इस चूल्हे पे चाय उबल रही थी और भोलू भाई के हाथों घुगनी की प्लेटें लगातार निकल रही थी, पर चर्बी और मटर का तस्वुर मेरे जहन में बन ही नहीं रहा था। मेरी बेचैनी मुझे एल्युमिनियम के इस बड़े से भगोने के करीब ले गई तो देखता हूँ ये तो खुशबू ही आ रही है अलग से। पूरा आपको तो खस्सी का वो जो लेयरिंग है ये। चर्बी की चाशनी में मटर की ये यखनी आलूओं के साथ दम पर इस हिसाब से पकाई गई थी कि आलू घुल चुके थे और चर्बी की ये गुठलियां गूदे सी चमक रही थी। वो जो ढक्कन खुला उसमें हल्की सी नारी जैसी खुशबू आई। आलू तो मुझे लगता है हर एक चीज में है। बंगाली आलू बिना नहीं चल यहाँ सकता है। यहाँ तो मैं बचपन से आ रहा हूँ। और इसकी प्राइसिंग क्या है? 20 টাকা এখন আছে মনে হয় 25 भोलू भाई ने मेरे लिए एक घुगनी लगाई तो चर्बी के टुकड़े थोड़े ज्यादा डाले और प्याज के लच्छे एक कोने रख उस पे तीखी हरी मिर्च कुतर कर डाली, ऊपर से छिड़का सेंधा नमक। तो ये खालिस बंगाली दस्तरखान का एक और जायका मुझे चखने को नसीब हुआ। ये चोरवी वाला घुगनी के लिए ये प्लेस आइकॉनिक है। चोरबी चोरवी हम लोग का सब में वो आता है, वो आता ही आता है। रसगुल्ला का ओ। पहली सा दिखने वाला ये जायका जो मेरी जुबान ने बूझा तो मेरे हर जवाब गलत हो गए। ये कुछ अलग था। दूधिया मटर के शोरबे में बकरी की ये चर्बी बेजोड़ थी। एक्चुअली कुमोरटुली यहाँ पे इन्हीं लोगों का इजाद किया हुआ है। दिस प्लेस इज ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओल्ड। जिसने भी सोचा कमाल सोचा। वाह वाह बेहतरीन। वो बतख का अंडा है। हाफ बॉइल्ड अंडे, क्या बात है। मटमैले बतख के इन अंडों को उन्होंने उबालकर ताजे पानी में डाला ताकि अंदर की जर्दी जमने ना पाए, और चम्मच से अंडे की गोलाई को भेद कर उसी चम्मच से एक गहरी चाक लगाई तो बिल्कुल सुर्ख नारंगी जर्दी बस बहने को तैयार थी। अंडे की फांकें खोल एक पत्तल में रखी और ऊपर से छिड़का गोल मिर्च पाउडर और सेंधा नमक। क्या बात है मतलब। ये कैसा अंडा है जिसमें इतना जायका है? पूरा क्रीमी टाइप का है ये। तो सब वो जायके हैं जिससे आंख वाकई में बंद हो जाए। भट्टी पे रखी इस केतली में जैसे ही उबाल आया, भोलू भाई ने स्टील के एक बड़े मग में दार्जिलिंग टी की सूखी पत्तियों पे गर्म पानी डाल चाय दम पे रख दी। 3 मिनट में दार्जिलिंग की रूह पानी में उतर गई तो ये लाल रंगत वाली खुशबूदार चाय हमें परोस दी गई। हम भी अपनी गुफ्तगू की महफिल हुगली के घाट पे उठी इस मुंडेर पे ले आए। चीयर्स। चाय के साथ ना अड्डा जुड़ा हुआ है हम लोगों का। चाय होठों को चूमती रही, हवा में ठंड सरगोशी करती रही, तहजीबों के किस्से खिलखिलाते रहे और सफर कोलकाता का सुरूर चढ़ता रहा। एक सायरन ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा जो लोगों से रेलवे ट्रैक खाली करने की इल्तिजा लगातार कर रहा था। लालू भोलू की इस दुकान को ट्रेन ने अलविदा किया तो इन्हीं रेल की पटरियों को पार कर हम कलकत्ता के कलाकारों की नगरी में दाखिल हो चुके थे। यहाँ रुतबेदार हैसियतदार गुमसुम से मकान एक साथ बूढ़े हो रहे थे, जिन्होंने कलकत्ता का सुनहरा दौर देखा होगा। उसी दौर की कहानी सुनाता ये गुलाबी ईंटों का मकान जैसे कुछ बोलना चाह रहा था। साजन वो दिन क्या हुए। गोल मेहराब की दरवाजे बराबर खिड़कियां, कैप्सूल नुमा बैल्कनी से झांकता कमरा, आधी खुली आधी मुंदी यूरोपियन आर्किटेक्चर की ये बदरंग हरी आसमानी खिड़कियां जिसे खोड़खोड़ी कहते हैं, लकड़ी की शहतीरों पे टिके छज्जे जिसमें कास्ट आयरन की लेस नुमा जाली मजबूती से जड़ी थी, और लाल रंग से खिली इस इमारत पे कविराज हेमचंद्र सेन का नाम जड़ा हुआ था, जिसके बगल में बस तिरछे होकर घुसने बराबर दरस खुला था। मैंने जबरदस्ती की तो शुभ्रोदा डरे हुए कदम से तिरछे होकर अंदर घुसे। खाली बस यहीं तक।
तो उनके पीछे पीछे दबे पाऊं मैं भी। अंदर कोई न था, हर कोना बियाबान खामोश, मानो आहट से दीवारें खामोश हो गई थीं। खूबसूरत से इस सहन से चढ़ता जीना मुझे अपनी हद बता रहा था, जिससे एक आहट सी उतरी तो मेरी पलट के देखने की हिम्मत भी ना हुई।